हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के सुंदर समय में प्रभु हमें प्रवेश कराए, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज सुरक्षित रखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हम सब आज के वचन के द्वारा आशीषित होंगे। प्रभु के आशीषों को दिन भर के लिए हम लेंगे कि प्रभु के वचन के द्वारा हम सीखेंगे। आइए प्रिय, हम वचन के लिए छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु, वचन सुनने वाले के जीवन में प्रभु जी 100 गुना फल लेके आना। पिता परमेश्वर मेरे खुदा, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते, आपकी उपस्थिति को मांग लेते खुदावन। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर। और इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का हम 15 आयत से 17 आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उसकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उस अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। हालेलुया। प्रभु का वचन इस जगह में कहता है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे और तेरे बातों को ना माने, वो गलत रास्ते में जा रहा है और वो गलत कार्यों को कर रहा है, तो उसे आप लोगों के सामने नहीं, अकेले में जाके समझाना है कि भाई तो इस जगह में गलत कर रहा है, या बहन तो इस जगह में गलत कर रहा है, तो इस कार्यों को आप छोड़ दें, इस कार्यों को आप ना करें। और यदि वो तुम्हारी बातों को मान लेता है, तेरे बातों को सुन लेता है और अपने गलत कार्यों को, गलत व्यवहार को वो छोड़ देता है, आपको अपने भाई को लोगों के सामने बेइज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने भाई को एकांत में जाके अकेले में बातचीत करने की ज़रूरत है कि ये जगह में तुम्हारी गलती हो रही है भाई, समझाए उसे। और यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा। अगर वो उस जगह में नहीं सुने तो 1 और 2 जन को जो समझाने वाले हैं उनको ले जाओ और हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह के निश्चित की जाए। और 1-2 जन को ले जाओ और 1-2 गवाह को लेके जाओ और उन्हें समझाओ। अगर वो ना समझे, तब भी ना समझे, लोगों के समझाने के द्वारा और लोगों के समझाने के द्वारा अगर वो ना समझे तो वो तीसरे बार आप क्या करें, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया में कह दे। अगर आपका भाई ना माने उस जगह में भी, तो कलीसिया के लोगों में
आपको उन बातों को कहना है, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने, अगर कलीसिया के लोग भी समझाए और तब भी वो ना माने, तो उस भाई को क्या करना है कि उसे अन्य जातियों की तरह उसे जानना है। जैसे अन्य जाति लोग हमारे बातों को नहीं मानते हैं और हम उन्हें फिर नहीं समझाते हैं, उसी तरह से उसे पहले तो खुद समझाना है, फिर 2 लोगों को लेके समझाना है, फिर उसके बाद अपने कलीसिया के लोगों को कहना है और समझाना है। और यदि वो तब भी ना माने तो उसे फिर अन्य जातियों की तरह समझना है, उन्हें छोड़ देना है, क्योंकि उन्हें आप हर तरह से समझाए। हालेलुया। प्रभु का वचन ने इस जगह में यही कहता है, हमें किस तरह से उन लोगों से व्यवहार रखना है जो हमारे बातों को नहीं मानते हैं। प्रियो, हमारे भाई, अगर हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, अगर हमारे घर के लोग हैं, कि अगर हमारे बातों को वो नहीं मानते हैं, या हमारे कलीसिया के जो लोग हैं अगर हमारे बातों को नहीं मानते हैं, तो इस तरह से हमें उन्हें समझाना है। हमें लोगों के पास पहले ही बवाल नहीं कर देना है, लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटना है कि ये गलत कार्य कर रहा है या हमारे बातों को नहीं मानता, या परिवार में इस तरह से है। पहले खुद समझाओ एकांत में, फिर उसके बाद 2 गवाहों को लेके जाओ और समझाओ। और नहीं समझता है तो फिर कलीसिया के लोगों के सामने समझा, और तब भी नहीं समझता है तो उसे आप छोड़ दो, उसे फिर और समझाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। आइए प्रियो, हम आज के दिन के लिए दुआ करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़े हुए हैं प्रभु, सभी को आपके लहू से ढांकती हूँ पिता परमेश्वर। दिन भर इनके हाथों के कार्यों को आशीष दे प्रभु। पवित्र आत्मा जी इन्हें चलने में सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष दे कि प्रभु वो पिता परमेश्वर अपने बातों को पिता बुद्धि से प्रभु मेरे पिता परमेश्वर जो बातों को नहीं समझते प्रभु, उन्हें भी समझाने के लिए प्रभु पिता अपने बुद्धि का इस्तेमाल करे प्रभु, और आपके वचन के अनुसार ही प्रभु व्यवहार करे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करती। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती प्रभु। इन भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो ऑफिस में हो, घरों में हो प्रभु, जिस जगह में हो पिता, उनके हाथों के कार्यों को ब्लेस करे प्रभु, उनके बिजनेस को ब्लेस करे पिता परमेश्वर, जाने आने में सहायता मदद करे खुदा। हे मेरे पिता, आपका धन्यवाद करती प्रभु। सभी को आपके लहू से ढांकती और आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती, और इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। आमीन।